हाँ बाबू बोल। तू फटाफट जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी तू है ना सरकारी अस्पताल में आ जा। क्यों, क्या हुआ? इसमें ऐसा हुआ कल रात। फाटक खोल। जिला पानी खोल वरना ये पावड़ा तेरी शर्म नहीं रखेगा। अबे बहुत देखे तेरे से, चल। मैं अभी सुंदरपुर जा रहा हूँ। हाँ, अमृत को मिलने। एक भी साल ऐसा नहीं गया कि गांव में झगड़ा ना हुआ हो, पानी के लिए खून ना बहा हो। ये पानी को लेकर खून का बहना तो आम हो गया है। आज हमारे सुंदरपुर गांव की सिंचाई मंडली को 10 साल पूरे हुए हैं। आज का ये उत्सव सिर्फ 10 साल पूरे किए उसका नहीं है, साथ ही साथ हमको जिन्होंने सही दिशा बताई है और संगठन शक्ति का महत्व समझाया है, ऐसे हमारी सिंचाई मंडली के प्रमुख अमृत भाई, उनका सम्मान करना है। हमारे सबके दिल में बेहद आनंद है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश हमारे सरपंच बाबू भाई भी है। और इसीलिए तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ ना, तब मुझे बुलाकर कहा, ये मनु मोबाइल भाई तू अकेला ही माइक पकड़कर बोल बोल मत करना, हमें भी मौका देना। तो विनती करता हूँ सरपंच साहब को कि अपने दिल की बात बताए। कार्यपालक इंजीनियर जी, सिंचाई मंडली के प्रमुख अमृत भाई, कारोबारी के सभ्यश्री और ग्रामजनों, ये मनु भाई की बात सच है। मुझे इतना विश्वास नहीं था कि हमारे गांव की सिंचाई मंडली इतना बढ़िया प्रशासन करेगी। अरे आज हर किसान को समय पर पानी मिल जाता है। अरे गांव के दूर दराज के खेतों तक भी पानी पहुंचता है और पानी के लिए कोई झगड़ा नहीं हुआ है। और झगड़े होंगे भी कैसे? किसी के पास समय हो तो झगड़े होना। अरे जब से पानी शुरू हुआ है तभी से किसी किसान के पास समय ही नहीं, इसीलिए झगड़ा होता ही नहीं है। और इसकी नींव में है हमारी सिंचाई मंडली के प्रमुख अमृत भाई, उनकी निष्ठा और मेहनत के लिए हम सबको उन पर गर्व होना चाहिए। ऐसे अमृत भाई का हम सब साथ मिलकर सम्मान करेंगे। जय हिंद। हमारे विभाग के कार्यपालक इंजीनियर साहब पटेल साहब को कि साहब ये मौके पर आप भी 2 शब्द कहें और हमें प्रोत्साहित करें, हमें मार्गदर्शन दें। पटेल साहब। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि जब कभी भी बाहर के राज्य से कोई अधिकारी गुजरात में सहभागी सिंचाई योजना की माहिती या मार्गदर्शन लेने आए, तब हमें सुंदरपुर गांव याद आता है। सरकार तो मंडलियों को मदद करने हमेशा तत्पर रही है और हम चाहते हैं मंडलियां सुंदरपुर जैसी बने। धन्यवाद, धन्यवाद पटेल साहब। और दोस्तों, अब हम साक्षी बनेंगे ऐसी घटना के जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं पूरे गांव की ओर से विनती करता हूं हमारे सरपंच श्री बाबू भाई को और कार्यपालक इंजीनियर श्री पटेल साहब को कि आप दोनों पधारे
और हमारे गांव की सिंचाई मंडली के प्रमुख, हमारे मार्गदर्शक और नींव के पत्थर जिसे कह सकते हैं, ऐसे अमृत भाई का शॉल उठाकर सम्मान करें। और अब मैं विनती करता हूं, हमने जिनका सम्मान किया ऐसे अमृत भाई को, कि अमृत भाई आप यहाँ आए और 2 शब्द कहें। आप सबका बहुत बहुत आभार मानता हूं और खास तौर पे हमारी कारोबारी के सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने हमारी सिंचाई मंडली अच्छी तरह से चले, इसीलिए कड़ी मेहनत की है। मित्रों, मूलतः बात है संगठन शक्ति। संगठन हो तो हम अवश्य सफल हो सकते हैं। आज मुझे 2 बातें बतानी है कि हमारे गांव की सिंचाई मंडली ने लगातार 10 साल तक सफलतापूर्वक किस तरह प्रशासन किया, उसके पीछे कौन सा जादू काम करता है। वो जादू है ये चक्र, ये प्रशासनीय चक्र है। हम और हमारे कारोबारी सदस्य एक प्रशासनीय चक्र को समझे और सिंचाई मंडली का प्रशासन सफलतापूर्वक कर पाए। DSC यानी कि डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर ने ये प्रशासनीय चक्र बनाया है, जो 9 हिस्सों में बटा हुआ है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हम ये प्रशासनीय चक्र को समझ ले तो हम सफलतापूर्वक सिंचाई मंडली का प्रशासन कर सकते हैं और हमारी शान रह जाए। देखिए, इस तरह देखे तो मूलतः सम्मान ये प्रशासनीय चक्र का होना चाहिए, जिसकी वजह से मेरा सम्मान हुआ, हमारी सिंचाई मंडली का सम्मान हुआ और हमारे पूरे गांव का सम्मान हुआ। मित्रों, आप ऐसा मत माने कि सिंचाई मंडली का प्रशासन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं या तो हमारे कारोबारी के सदस्य ही कर सकते हैं। नहीं, यह प्रशासन आप में से कोई भी कर सकता है। अरे कोई भी गांव का कोई भी किसान भाई कर सकता है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि ये प्रशासनीय चक्र को वो समझ ले। मेरी ही बात करता हूं मित्रों, मैं जब भी आंख बंद करता हूं तो मुझे ये प्रशासनीय चक्र दिखाई देता है। देखो, ये मैंने आंख बंद की और ये प्रशासनीय चक्र मुझे दिखाई दिया। और उसमें आ गए 9 हिस्से। बस आने वाले सालों में शायद मैं प्रमुख रहूं या ना रहूं। अभी जो कारोबारी सदस्य है वो आने वाले सालों में सदस्य हो या न हो, लेकिन आप में से कोई भी आंख बंद करे और उसे ये प्रशासनीय चक्र दिखाई दे तो वो भी हमारी सिंचाई मंडली का बहुत सरलता से सफलतापूर्वक प्रशासन कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए मित्रों, सबसे पहले आप ध्यान से ये प्रशासनीय चक्र को देखो। देखा सबने ध्यान से? अब सब आंखें बंद करें। दिखाई दिया प्रशासनीय चक्र? दिखते हैं उसके 9 हिस्से? बहुत खूब। बस मित्रों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे सुंदरपुर गांव की सिंचाई मंडली और उसका प्रशासन सालों तक बहुत ही अच्छी तरह से चलता रहेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। सिंचाई मंडली की हमने जो भी प्रक्रिया की, उसका प्रशासन किया, उसमें आप सबका सहयोग मिला, सरपंच साहब के आशीर्वाद मिले और उनका सहयोग मिला, इंजीनियर पटेल साहब का मार्गदर्शन मिला। उसके लिए फिर एक बार आप सबका
और आप सबका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं है। सुंदरपुर गांव का जवाब नहीं, हमारी सिंचाई मंडली का जवाब नहीं, अरे किसानों और ग्रामजनों सबका जवाब नहीं। वाह भाई वाह। कार्यक्रम के अंत में मेहमानों का, खास हमारे सरपंच साहब बाबू भाई, कार्यपालक इंजीनियर पटेल साहब और अमृत भाई, सबका और आप सभी का तो खास भाई आभार मानता हूँ। और ये कार्यक्रम को यहाँ हम संपन्न घोषित करते हैं। सबको राम राम, राम राम। आप दोनों दोस्त कितने सालों के बाद मिले? हाँ भाभी, मैं आखिरी बार आपके रमेश के मुंडन पे आया था। लेकिन भाई हमारा रमेश भी देखते देखते 23 साल का हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतने सालों तक तू कभी दिखाई न दिया, कभी फोन भी नहीं किया, ऐसे तो कौन से काम में डूबा हुआ था तू? भाई सच बताऊं तो ऐसा कोई काम है ही नहीं। पर एक बात कहूं, ये गांव में तेरा काम और नाम देखकर खुशी हुई, और उस बात की ज्यादा खुशी हुई कि पूरा गांव तेरे साथ है। भाई बस बस, अब मेरी ज्यादा तारीफ मत कर तू। बात तारीफ की नहीं है, लेकिन हाँ एक बात तो माननी पड़ेगी कि तू कहां से कहां पहुंच गया। और मेरी हालत वैसे की वैसे ही रह गई। भाई डाया, क्यों ऐसा बोल रहा है? अमृत, सच बोलूं तो मैं तेरे पास उधार के पैसे लेने आया हूं, बोर के लिए। वैसे मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं तेरे पास आकर पैसे मांगूं, लेकिन क्या करूं यार, उसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्यों डाया, तेरे पास तो अच्छी जमीन है, अच्छी खेती है। क्या खाक अच्छी खेती है? खून पसीना एक करके मेहनत करता हूँ। खेती का खर्च और पानी के झगड़े में से बाहर ही नहीं आ पाता मैं। पानी के झगड़े? हाँ, हमारे गांव में एक भी साल ऐसा नहीं बीता कि पानी के लिए झगड़े ना हुए हो, अरे मारपीट ना हुई हो। कल रात को तो हद हो गई थी, बड़े मोहल्ले के जीवले ने बगला का सर फोड़ डाला। डाया भाई, हमारे गांव की हालत भी तुम्हारे गांव जैसी ही थी, लेकिन तुम्हारे भाई और गांव के दूसरे लोगों ने इकट्ठा होकर गांव की सिंचाई मंडली के प्रशासन में रुचि दिखाई, लोगों को समझाया, पानी बांटने के नियम बनाए, तब जाके सब ठीक हो गया मेरे भाई। मेरा गांव तुम्हारे गांव जैसा नहीं हो सकता? सिंचाई मंडली तो मेरे गांव में भी है। हो सकता है ना, तुम्हारे गांव में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए तेरे जैसे 5-7 लोगों को अच्छे से प्रशासन करना पड़े। डाया, यदि आपका पूरा गांव संगठित हो जाए और एक ही सही दिशा में सब सोचे, तो आपके गांव की हालत भी सुधर जाए। 100 बात की एक बात डाया भाई, आपने आज सुना नहीं, ये आपके भाई ने सभा में कहा था, एक बार आप आंखें बंद करके ये प्रशासनीय चक्र देखना सीख लो, तो आपके वक्त का चक्र भी अपने आप बदल जाएगा। प्रशासन का चक्र, लेकिन ये प्रशासन का चक्र है क्या? मुझे वो चक्र बंद आंखों से देखना है, चलो बताओ। भाई डाया, हाँ, ये प्रशासन का चक्र बंद आंखों से देखना है तो पहले उसे खुली आंखों से समझना चाहिए। मैं समझाता हूँ तुझे, देख। ये रहा वो प्रशासन का चक्र, ये देख। देखा डाया, आज गांव में मेरा जो सम्मान देखा ना, वो ये प्रशासन के चक्र का जादू है। यदि तुम्हारे गांव की सिंचाई मंडली ये प्रशासन के चक्र के 9 हिस्सों को ढंग से समझ ले और उन्हें सही ढंग से अमल करे, तो तुम्हारे गांव की हालत भी अवश्य बदल जाए। भाई अमृत, तेरी बात तो सच्ची है। मुझे ये सीखा भाई कि मेरे गांव को तेरे गांव जैसा बनाना है, बस कुछ भी करके। और गांव में पानी की वजह से जो झगड़े होते हैं वो हमेशा के लिए बंद करवाने हैं, और खून तो बहना ही नहीं चाहिए। डाया भाई, आप देखना, ये आपके भाई है ना, मास्टर की तरह आपको सब सिखा देंगे। ये हमारे गांव के लोगों को भी इन्होंने ही तैयार किया है। और भाई मैं तो कहती हूँ आप 2-3 दिन यहाँ रुक जाइए, इनके साथ घूमेंगे तो आपको सब मालूम हो जाएगा। सुन भाई डाया, ये प्रशासनीय चक्र है ना, वो जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे दिखाई देगा, और जैसे जैसे दिखाई देगा वैसे वैसे प्रशासन अच्छे से होगा। प्रशासन अच्छे से होगा तो गांव के सभी किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा,
गांव में कोई खेत सूखा नहीं रहेगा। परिणाम स्वरूप अभी तुम्हारे गांव में पानी के लिए जो झगड़े होते हैं वैसे झगड़े नहीं होंगे और गांव में शांति और सुलह हो जाएगी। डाया, हाँ। फिर तू भी मेरी तरह गाने लगेगा। है नहीं कहीं भी पानी की चिल्लम चिल्ली, नहीं कहीं झंझट और नहीं कोई झगड़े। हे भाई भाई, ए નથી ક્યાંય પાણીની બૂમ કે બરાડા, નથી ક્યાંય ઝંઝટ કે નથી ક્યાંય રાડા, નથી ક્યાંય પાણીની બૂમ કે બરાડા, નથી ક્યાંય ઝંઝટ કે નથી ક્યાંય રાડા, એ નથી ક્યાંય ઝગડા કે નથી ખટપટ, વહીવટનો વટ કેવો વહીવટનો વટ, એ નથી ક્યાંય ઝગડા કે નથી ખટપટ, વહીવટનો વટ કેવો વહીવટનો વટ, એ ભાઈ ભાઈ, ભેગા મળીને બધા વહીવટ કરે છે, હા પાણી હરખેડું ને ધાર્યું મળે છે, એ નથી ક્યાંય રહેતો, એ નથી ક્યાંય રહેતો, એ નથી ક્યાંય રહેતો એક ચાસ કોરો કટ, એ ભાઈ ભાઈ। तो हमारी जो अमृत भी आ गए। ये देखिए अमृत भाई आ गए। नमस्ते भाई, मैं परिचय करवाता हूँ। ये हमारे मित्र हैं, रामपुर गांव से आए हैं, डाया भाई। और भाई डाया, ये हमारे मनु भाई, उनकी सही पहचान मनु मोबाइल और उससे भी आगे कहूँ तो मनु प्लास्टर। प्लास्टर? हाँ प्लास्टर। इसमें क्या है कि ये अमृत भाई हमारी सिंचाई मंडली के